छत्रपति शिवाजी महाराज, एक जीवनी कथा। परिचय। भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में चमकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उनमें से एक हैं। 17वीं शताब्दी में जब भारत मुगल शासन के अधीन था, शिवाजी महाराज ने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की एक अमर गाथा भी रची। उनकी जीवन कहानी वीरता, रणनीति और स्वशासन के आदर्शों का एक अद्वितीय उदाहरण है। लगभग 5000 शब्दों में हम शिवाजी महाराज के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं और उनके स्थायी विरासत को जानेंगे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक शक्तिशाली मराठा सरदार थे जो बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे। उनकी माता जीजाबाई एक असाधारण महिला थीं जो धर्मनिष्ठ, बुद्धिमती और दूरदर्शी थीं। शिवाजी के चरित्र और विचारधारा पर जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। शिवाजी का बचपन अशांत समय में बीता। भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और क्षेत्रीय शासक अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे माहौल में जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य महान भारतीय ग्रंथों की कहानियां सुनाईं, जिनमें वीरता, न्याय और धर्म का महत्व बताया गया था। उन्होंने शिवाजी को स्वराज्य, अपने लोगों का शासन के सपने से प्रेरित किया। शिवाजी को औपचारिक शिक्षा कम ही मिली, लेकिन उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और शस्त्र चलाने में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन, राजनीति और कूटनीति के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। दादाजी कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी ने युवावस्था में ही एक कुशल योद्धा और नेता के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। स्वराज्य की स्थापना का संकल्प। शिवाजी महाराज ने युवावस्था में ही यह महसूस कर लिया था कि मराठा लोगों को विदेशी शासन के अधीन जीना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्वराज्य, अपना राज्य स्थापित करने का दृढ़ संकल्प लिया। उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र 3 मुख्य शक्तियों के नियंत्रण में था। उत्तर में मुगल, पूर्व में आदिल शाह बीजापुर और दक्षिण में कुतुब शाह गोलकुंडा। इन शक्तियों के बीच संघर्ष और अस्थिरता का माहौल था, जिसका शिवाजी ने लाभ उठाया। शिवाजी ने अपने साथियों और मावल क्षेत्र के निष्ठावान लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें स्वराज्य के सपने से प्रेरित किया और एक अनुशासित सेना का गठन किया। शिवाजी की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन वह फुर्तीली, युद्ध कुशल और अपने नेता के प्रति वफादार थी। प्रारंभिक विजय और संघर्ष। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में अपनी सैन्य गतिविधियां शुरू कर दीं। 1646 में उन्होंने तोरना किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी और इसने उन्हें एक साहसी और महत्वाकांक्षी नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे कई अन्य किलों पर भी अधिकार कर लिया। इन प्रारंभिक विजयों ने शिवाजी को मराठा क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत बना दिया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति बीजापुर सल्तनत के लिए चिंता का कारण बन गई। आदिल शाह ने शिवाजी को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। शुरुआती संघर्षों में शिवाजी को कुछ झटके भी लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया और बीजापुर सेना को कई बार हराया। उन्होंने अपनी सेना को सुदृढ़ किया और किलों की एक श्रृंखला का निर्माण करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। मुगलों से टकराव और आगरा से पलायन। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति मुगल साम्राज्य के लिए भी एक चुनौती बन गई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। 1659 में औरंगजेब ने अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। अफजल खान एक अनुभवी और क्रूर सेनापति था। अफजल खान ने शिवाजी को मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ किले के पास आमंत्रित किया। शिवाजी को अफजल खान की मंशा पर संदेह था, लेकिन उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी पर हमला करने का प्रयास किया। शिवाजी ने सतर्कता और साहस दिखाते हुए अफजल खान को मार डाला। अफजल खान की मृत्यु ने बीजापुर सेना को कमजोर कर दिया और मराठों को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत मिली। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण किया और कई महत्वपूर्ण किले और प्रदेश जीत लिए। 1664 में शिवाजी ने मुगल बंदरगाह शहर सूरत पर हमला किया और उसे लूटा। इस हमले ने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और औरंगजेब को शिवाजी की शक्ति का एहसास हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को काबू में करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह ने किया। जयसिंह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और सेनापति था। उसने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया।
इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े और मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत होना पड़ा। 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया और उन्हें कैद करने की योजना बनाई। शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से आगरा से भागने की योजना बनाई। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से पलायन कर दिया। आगरा से सुरक्षित पलायन शिवाजी की वीरता और रणनीति का एक और उदाहरण था। पुनर्विजय और राज्याभिषेक। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने एक बार फिर स्वराज्य के लिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने मुगलों से अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और मराठा नौसेना की नींव रखी। 1670 तक शिवाजी ने सिंहगढ़, पुरंदर और रायगढ़ जैसे अधिकांश किले वापस जीत लिए थे। शिवाजी महाराज ने अब स्वराज्य को एक संगठित राज्य के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक कुशल प्रशासन प्रणाली विकसित की, जिसमें अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद शामिल थी। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार किया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में भव्य समारोह में अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है सम्राट या राजाओं का राजा। राज्याभिषेक शिवाजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने स्वराज्य की स्थापना को औपचारिक रूप से मान्यता दी और शिवाजी को एक संप्रभु शासक के रूप में स्थापित किया। दक्षिणी अभियान और अंतिम वर्ष। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। 1677 में उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया और जिंजी, वेल्लोर और बंगलौर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीत लिया। दक्षिणी अभियान शिवाजी की सैन्य प्रतिभा और दूरदर्शिता का एक और उदाहरण था। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्षों और विजयों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने स्वराज्य के सपने को साकार किया और मराठा लोगों को स्वतंत्रता और गौरव का जीवन दिया। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। शिवाजी महाराज भारत में वीरता, देशभक्ति और स्वशासन के प्रतीक हैं। उन्हें एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी महाराज की विरासत। शिवाजी महाराज की विरासत कई रूपों में जीवित है। स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वराज्य की स्थापना थी। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी, जिसने मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। प्रशासनिक दक्षता। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली विकसित की, जो न्याय, दक्षता और लोगों के कल्याण पर आधारित थी। सैन्य रणनीति। शिवाजी महाराज एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया और अपने विरोधियों को कई बार हराया। धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दी। राष्ट्रीय प्रेरणा। शिवाजी महाराज भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। उनकी वीरता, साहस और स्वराज्य का आदर्श आज भी भारतीयों को प्रेरित करता है। शिवाजी महाराज की जीवन कहानी हमें ये सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, साहस और सही दिशा में प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जीवनी कथा आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करती रहेगी।